साबिर पाक दरगाह पिरान कलियर में लोकदल प्रदेश प्रभारी ने चढ़ाई चादर। उत्तराखंड में निकाय और आम चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। लोकदल के प्रदेश प्रभारी चौधरी नीरपाल सिंह व नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हरसवान चौधरी ने दरगाह साबिर पाक में कार्यकर्ताओं के साथ हाजिरी दी और चादरपोशी कर देश में अमन व सलामती की दुआएं मांगी। चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि साबिर पाक की दरगाह राष्ट्रीय एकता के साथ साथ आध्यात्मिक केंद्र भी है, जहां से बिना धार्मिक भेदभाव के सभी को लाभ मिलता है। उन्होंने कहा उनकी साबिर पाक में गहरी आस्था है और जब भी वह रुड़की आते हैं तो बाबा के दरबार में जरूर आकर शीश झुकाते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा राष्ट्रीय लोकदल उत्तराखंड में निकाय और आम चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा और कांग्रेस के बाद राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आएगी। उन्होंने कहा आज प्रदेश में शिक्षा और चिकित्सा पूरी तरह ठप पड़ी है। किसान परेशान है, चीनी मिलों पर करोड़ों बकाया है, किसान मारा घूम रहा है। उन्होंने कहा पार्टी जनता के हर मुद्दे पर मजबूती के साथ उनकी लड़ाई लड़ेगी। नदीम सलमानी, ब्यूरो चीफ, हरिद्वार। सबसे पहले तो बेरोजगारी का है, किसानों का है। ये जो लोगों के ऊपर बेमतलब मुकदमे, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, ना फंसाया जा रहा है, उसके विरोध में हम खड़े होने जा रहे हैं। और जो किसानों का गन्ने का कई सौ करोड़ रुपया बकाया है, उस पर सरकार चुप है। मोदी जी ने कहा था हम 2022 में किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन दुगनी कम तो कर दी, दुगनी नहीं हुई। जो चीज़ 2014 में सरसों का तेल 60 रुपये लीटर था, आज 250 रुपये लीटर है। डीजल 40-45 रुपये था, आज 90 रुपये है। जो चीज़ थी वो दुगने तिगने रेटों में बिकती है। गैस का सिलेंडर 300-400 रुपये में था, 1150 में है। तो ये जो छोटे तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो 1100 रुपये का सिलेंडर कहाँ से खरीदेगा? नहीं खरीद। अब हम आज आए हैं ना रुड़की। अब जैसे प्रेमचंद्र अग्रवाल का है तो वो तो ये तो तानाशाही है इनकी। ये तो तानाशाही कर ही रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं, उत्तराखंड में क्या कर रहे हैं कोई कहने वाला नहीं। अब दिल्ली जंतर मंतर पे खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ, वो बैठे हैं धरने पे बैठे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी FIR हुई है, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ नहीं। तो इनका तो जो अपने मंत्री होते हैं, अपने लोग होते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। अगर यही काम किसी और ने किया होता तो उसके घर ढा दिए होते, सब अभी जेल भी चला गया होता, सब काम हो गए होते उसके। लेकिन जो अपने लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं करते। ये बिल्कुल गलत है। ये जिहाद के नाम पे गलत जो कोर्ट का आदेश है, जैसे हमने मान लिया मज़ार के रास्ते में है तो उसे तोड़ेंगे, उसका आदेश है, लेकिन ये उसकी आड़ में और भी मज़ारों को तोड़ेंगे, उसका हम पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में विरोध करेंगे, खुल कर विरोध करेंगे। जगह पे साबिर साहब की आज आए हैं चादर चढ़ाने, हमारा बाबा से आशीर्वाद लेना। मकसद हमारा ये है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जयंत चौधरी जी की दीर्घायु हो, तरक्की मिले, राष्ट्रीय लोकदल बहुत मजबूत हो और हमारी पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी खुशहाल रहे और मजबूत रहे और बाबा का आशीर्वाद कृपा उनके ऊपर बनी रहे। और हम लोगों ने यहाँ से आगे बाबा से यही मांगा है कि हम लोग सब आपकी कृपा पात्र रहें और आपकी कृपा से उत्तराखंड में राष्ट्रीय लोकदल का परचम लहराए, झंडा लहराए। क्योंकि हम निकले हुए हैं गढ़वाल मंडल के दौरे पे, मैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई हरसवान चौधरी जी, हम लोग निकले हुए हैं ताकि पार्टी संगठन को मजबूत बनाया जा सके, कार्यकारिणी का गठन किया जा सके कि आने वाले समय में हम निकाय का चुनाव मजबूती से लड़ें, आने वाले 2024 में लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय लोकदल मजबूती से लड़े। इसीलिए आज हम बाबा का आशीर्वाद लेने पहले यहाँ पर पहुँचे हैं कलियर शरीफ पर, और उसके बाद अब हम लोग जो है गांव-गांव, तहसील ब्लॉक स्तर पर हम लोग घूमेंगे और कार्यकारिणी का गठन करेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। राष्ट्रीय लोकदल को पहले वाले उस पर मजबूती उस पर लाना है। एक समय था जब राष्ट्रीय लोकदल के 3-4 MLA होते थे, सांसद होते थे, उसी तरीके से हम राष्ट्रीय लोकदल को पुनः जीवित करने जा रहे हैं और मजबूत करने जा रहे हैं। गाड़ी जब चलती रहती है, इंजन डाउन होता है तो उसका ओवरऑल कराते हैं ना। इसी तरीके से अब प्रदेश अध्यक्ष जी नए बने हैं, हमारे हरसवान चौधरी जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने जिम्मेदारी दी है। हरसवान चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं।
मैं समझता हूँ अब इनके नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर पूरी मजबूती से हम लोग खड़े होंगे और पूरे कार्यकर्ता पदाधिकारी खड़े होंगे और राष्ट्रीय लोकदल मजबूत बनेगा। और पहले भी हम चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन पहले हमारी कमजोरी थी, अब उस कमजोरी को हम दूर करने आए और मजबूती से चुनाव लड़के रिजल्ट भी आएगा। जनता हमें भाजपा के विकल्प के रूप में यहाँ पर देख रही है। जो अन्याय उत्तराखंड की जनता के साथ हुआ है, वो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, उत्तराखंड की जनता को न्याय नहीं मिला। राष्ट्रीय लोकदल उसमें अग्रणीय भूमिका निभाएगा। हमारा मुख्य एजेंडा चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर ध्यान दिया जाएगा। बेरोजगार नौजवान जो आज रोजगार के लिए मारा फिर रहा है, उस पर ध्यान फोकस किया